आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रेखा त्यागी जी आई हुई है, वो अपने भाषण में क्या कह रही हैं हम आपको सुनवाते हैं। आप जान जाएंगे कि इन्होंने पिछले 5 साल में कितना काम किया है और जनता इनको हर तरह से साथ दे रही है। जनता का इनको समर्थन मिल रहा है, इनको सभी समुदाय का समर्थन मौजूद है। कितने बच्चे बैठे हैं? हाथ ऊपर करो, कितने हैं? बहुत सारे बच्चे हैं भाई, सारे बच्चे अपने लिए तालियां बजाएंगे पहले। अब तालियां बजाए ना, अपने बजाइए ना, अच्छे से अपने लिए बजाइए ना। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। जो अच्छा बच्चा है वो मुंह पे उंगली रख के चुपचाप बैठेगा 2 मिनट के लिए। बैठो बैठो। और जो बोलेगा वो गंदा बच्चा है, उसको हाथ ऊपर करने पड़ेंगे फिर जो बोलेगा। इसलिए चुपचाप 2 मिनट। जब बड़े बोलते हैं तो बच्चे सुनते हैं ना, बोलते नहीं है। देखो इधर खड़े हैं बच्चे, आप ही बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। बैठे हैं, कुछ सामने भी बैठे हैं। सभी पार्टी के भी जिम्मेदार लोगों को और जो क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इस जगह पर बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं आपसे पहले भी। कई बार आम आदमी पार्टी की मीटिंग का मंच यहाँ पर लगा है, लेकिन खास बात यह रही कि हर बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत यहाँ से मिली है, आपके एरिया से मिली है। सबसे ज्यादा वोट अगर इस वार्ड में कहीं से मिलती है तो ये वो क्षेत्र है कि जहां से क्रांति लिखी जाती है। आप कितने चेहरे यहाँ आगे पीछे सब खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, ये वो चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है, जो बिना टोपी के भी चलते हैं तो लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी का सिपाही जा रहा है। कहते हैं ना, कहते हैं ना सबको कि आम आदमी पार्टी का भाई, ये भी आम आदमी पार्टी का। तो आप लोग पूरे इलाके की क्रीम हो, क्रीम क्या कहते हैं उसको, लब्बो-लुबाब। सही बोले मैंने? लब्बो-लुबाब जो बहुत बढ़िया होता है। तो आप लोग वो लोग हो, यहाँ सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं कि जो मुझसे 4 गुना ज्यादा समझदार हैं। मैं यहाँ माइक पकड़ के आपको भाषण देने और समझाने नहीं आई, मैं तो झोली फैलाने के लिए आई हूँ कि जिस तरह आज तक आपने मेरी इज्जत रखी है, आने वाली 4 तारीख को भी झाड़ू का बटन इतना दबे कि यहाँ से फिर एक नया इतिहास बने। और मैं फिर गर्व के साथ कह सकूं कि सबसे ज्यादा वोट मुझे इस इलाके से मिला है। मैं फिर अपना सीना आपके सामने चौड़ा होकर चल सकूं, मुझे वो चाहिए। मैं तो आप लोगों से यही मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आप लोगों के पास जो दुआएं हैं उन दुआओं में बहुत असर है, और वो असर किसी ने देखा हो या ना देखा हो, वकार साहब, आरिफ भाई, वो मैंने तो देखा है। आप लोगों को, कुछ लोगों को जरूर याद है, कुछ को क्या, सबको याद है कि जब आज से 5.5 साल पहले आप लोगों ने मुझे प्रचंड बहुमत के साथ जिताया था, उस वक्त जब भाजपा ने धांधली करके मुझे हराने की साजिश करी थी, उस वक्त आप लोग दुआ पढ़ने के लिए मस्जिदों में बैठ गए थे। कैसे बोलूं मैं ये बातें, कैसे आप लोगों पर शक करूं? मैं जीतने के बाद सुहेल भाई और मोमिन भाई की गली में जब आई तो ऐसे ही लोगों से मिल रही थी, शुक्रिया अदा कर रही थी। तो उसमें एक बहुत बुजुर्ग महिला इनके घर
से आसपास ही है, वो भाग के निकल के आई, आके और मेरे को एकदम ना हाथ पकड़ के अंदर ले गई। अंदर ले जाके उन्होंने एक डब्बा खोला, उस डब्बे में से एक फोटो निकाली और वो मेरी वो फोटो थी जो पिछले दिनों इन्होंने उल्टी सीधी हरकत करके चलाई थी कि देखो इसने ये झंडा पकड़ रखा, इसने ये पकड़ रखा। पूरी नूरेलाई में सारी मस्जिदों के आगे सबके दरवाजों पर इलेक्शन की जो कत्ल की रात होती है उस दिन उन्होंने वो सबके दरवाजों पे फेंक दिया कि रेखा त्यागी तो ये पकड़ रही है, वो पकड़ रही है, झूठे फरेब वो सब करे। वो फोटो एडिट करके जो भेजी थी वो उस अम्मा ने इतनी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही बेटी मेरी आंख खुली, अब उन जालिमों ने तो साजिश रची थी, उन्हें क्या पता इसमें भी इसका फायदा हो जाएगा। वो अम्मा कहती है कि जैसे ही मैंने सुबह सुबह गेट खोला और गेट खोलते के साथ वो मुझे तेरा कागज पड़ा पा गया, मैंने उसे देखा, माथे से लगाया और पूछ के उसे अपने डिब्बे में संभाल के और मुंह से यही दुआ दी कि सुबह सुबह इसका पर्चा मिला, यही जीतेगी। तो मुझे तो इसमें भी आशीर्वाद दिया। तो ये जालिम, भाजपा के जालिम, भाजपा के गुंडे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस तरह की हरकतें करने में। आप लोगों को पूरी चौकीदारी करनी है, पहरेदारी करनी है, 10 दिन तक अपने गली मोहल्ले को पूरा संभाल कर रखना है। अगर इन जालिमों ने कोई ऐसी हरकत कर दी तो सीधे साधे लोग कहीं बेचारे भोले भाले किसी के बहकावे में ना आए। इसलिए मैंने जितनी मेहनत करनी थी आपके क्षेत्र में काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 साल में कसर छोड़ी हो तो बताओ। माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने आप लोगों के लिए कोई भी काम करने में कोई कोताही नहीं बरती, करी हो तो बताओ इस बात को। लेकिन फिर भी ये चोर उचक्के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटने का काम करने का काम करते हैं, क्योंकि काम तो कुछ किया, काम बताते हैं। आओ मैदान में गिराओ अपने काम। क्या तुम लोगों ने काम करे 70 साल के अंदर? हम तो दोनों पार्टियों से पूछते हैं हमने क्या करा 10 साल के अंदर। पूरी दिल्ली की जनता इस बात को जानती है और पूरे देश के लोग इस बात को मान चुके हैं कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं वो कोई आदमी देश का कर नहीं सकता। बहुत हो गया, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, पेंशन, तीर्थ यात्रा, लेबर को 5-5 हजार रुपए देना और कोरोना काल में बना हुआ भोजन, सूखा राशन। और कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें सैनिटाइज मैंने ना करवाया हो। कोई काम ऐसा आम आदमी पार्टी का कोई भी सिपाही हो, मुझे तो आपने निगम पार्षद बनाया था। मेरे बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो अरविंद केजरीवाल का दम रखते हैं, जो गोपाल राय का दम रखते हैं, जो रेखा त्यागी का दम रखते हैं। आपकी गली मोहल्लों में बिना किसी लालच के रात दिन घूम घूम कर उन लोगों ने कोरोना में भी आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। मैं सल्यूट करती हूँ ऐसे कार्यकर्ताओं को, नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है और आम आदमी पार्टी के कामों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सभी से एक बार फिर अपनी झोली फैलाकर आप लोगों से दुआओं की दरखास्त करती हूँ, दुआओं की दरखास्त करती हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी लोग इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार साथी हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ, आधे से ज्यादा चेहरे तो वो हैं जो आंदोलन से साथ हैं। कम नहीं होता 10 साल का पीरियड, 10 साल से आम आदमी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, आम आदमी पार्टी के टोपी सर पे पहने हुए हैं, आम आदमी पार्टी का झंडा उठाए हुए और लोगों का काम कर रहे हैं। मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश करूंगी कि आने वाली 4 तारीख को
इस क्षेत्र से झाड़ू का बटन इतना दबना चाहिए कि प्रचंड जीत यहाँ से मेरी होनी चाहिए। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक नारे के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। दिल्ली में तो एमसीडी में आवाज कम आ रही है बच्चों, वैसे बहुत शोर मचा रहे थे। एमसीडी में बहुत बहुत शुक्रिया। फ्री बस यात्रा, डोर स्टेप डिलीवरी, फरिश्ते योजना, इतना काम किया है कि अगर मैं गिनवाने लगूं तो सुबह हो जाएगी। दूसरी तरफ नगर निगम में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका काम सिर्फ साफ सफाई का है। वो एक साफ सफाई की व्यवस्था भी हम लोगों के बीच ठीक से नहीं रख पाई, बल्कि दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए। जहाँ ये कूड़े के पहाड़ है वहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी दूबर है, लड़की है, जिंदगी बिता रहे हैं, सांस नहीं ले पाते, वहां पर तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। यानी कि जो सरकार 15 साल से साफ सफाई का काम ठीक से नहीं कर पाई, क्या आपको लगता है आप कर पाएगी? तो अब हमारे पास मौका है ऐसी भ्रष्ट सरकार को जो 15 साल से साफ सफाई भी नहीं कर पाई दिल्ली की, अब उसे बदलने का मौका है। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिसने आपके हित में दिन दिन रात काम किए हैं, अब आपके पास मौका है केजरीवाल जी की सरकार को निगम में प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाए। आप मेरे साथ सहमत है? सभी हाथ खड़ा करेंगे। तो अब हमारा फर्ज है, हमारे पास मौका है कि अब 4 दिसंबर को हम झाड़ू का बटन दबाएंगे और प्रचंड बहुमत से नगर निगम में केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। सहमत है मेरे साथ? तो अब सब अपने काम में लग जाओ, अपने घर में सब तुम बना रही हो। अभी माला डाल के हट गए तो दूसरा कोई डाला तो ऊपर से चालू करनी है, उधर ही बन जाओ, निकल जाओ। इस्लाम भाई इधर देख के भाई, इधर देख के आपने 5 साल कार्य किए हैं, उसके अलावा कुछ कार्य रह गए हैं तो आप आगे देखिए जो काम रह गए उनको तो आगे करना ही है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों के लिए रह गए उनको करने ही है पूरे, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों के लिए करने हैं। चुनावी मुद्दे क्या हुए? चुनावी मुद्दे यहाँ कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने काम के आधार पर मांगा पहले से, और काम के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी में जीतने के बाद 10 गारंटियों में सबसे पहले कूड़े के पहाड़ को दिल्ली से हटाने की गारंटी है। भाजपा ने पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर कूड़े के 3 पहाड़ बना रखे हैं, उन 3 पहाड़ों को हटाने की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने की है। इसके अलावा जो दिल्ली की सड़कों पर दुनिया भर का कूड़ा होता रहता है, इन सारे कूड़ों को हटाने की जिम्मेदारी सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी की होगी एमसीडी में। और जो भी बुनियादी सुविधा है जैसे एमसीडी के स्कूल, एमसीडी के पार्क, इन सब व्यवस्था को बहुत दुरुस्त किया जाएगा। और जो छोटे कारखानेदार लोग काम करते हैं उनको लोग परेशान करते हैं एमसीडी में, उस पर भी लाइसेंस की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। कन्वर्जन के नाम पर जो लूट मचा रखी है भाजपा के एमसीडी में, उस कन्वर्जन के नाम की लूट को खत्म किया। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आवारा पशु, अभी आप इस मीटिंग में थे, यहाँ पे आवारा पशुओं की कोई एमसीडी में कोई व्यवस्था नहीं है।
और उन पशुओं को भी उनके स्थान पर पहुंचाया जाएगा, सही उनका भी बंदोबस्त किया जाएगा। और दिल्ली की सड़कों को पूरा रहित किया जाएगा और जितने भी गड्ढे हैं दिल्ली के अंदर उनको भरने का काम, और साथ ही साथ लहरी पट्टी वालों को जिन्हें आए दिन एनसीडी परेशान करती है उनके लिए बहुत सही तरीके से उस प्रक्रिया को किया जाएगा, जिससे आसानी से वो 2 वक्त की रोटी। किस तरह का जन समर्थन मिला? आप सभाएं कर रही है तो देखिए, जन समर्थन तो एक तरफा मुझे नहीं, मेरी बात नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को पूरा जन समर्थन मिल रहा है। लोग खुद से, अभी मैं सीट लॉ 2 या 3 में 4 में सब में ज्वाइनिंग करा के आई, बचे कुछ लोग रह गए, चंद लोग रह गए, वो भी पछता रहे हैं कि उनका दम घुट रहा है, तो वो भी आके हमें बोल रहे हैं कि अब रह ही क्या गया, हमें भी शामिल करवा। अब तो मैं ज्वाइनिंग करवा के आई हूँ। जैसे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने स्कूल के लिए या शिक्षा पर दिल्ली मॉडल बनाया है, नगर निगम स्कूलों को मॉडल बनाया जाएगा। सबको बेहतर क्योंकि देखो बुनियादी जो शिक्षा वो नगर निगम के स्कूल से ही मिलती है छोटे बच्चों को, तो सबसे पहले तो उन्हीं पे काम किया जाएगा। उन स्कूलों को दिल्ली सरकार की तर्ज पे बेहतर बनाने का काम है। स्कूलों के अंदर उर्दू की सुविधा जो ना के बराबर है, क्या उर्दू की सुविधा दी जाएगी? दिल्ली सरकार ने हर जगह हर कम्युनिटी को लेकर ध्यान में रखते हुए सारे काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर कम्युनिटी का ख्याल, हर तबके का ख्याल, हर भाषा का ख्याल, हर धर्म का ख्याल आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इसमें भी काम किया जाएगा। शुक्रिया।